कल है महाशिवरात्रि का महापर्व। देश भर के शिव मंदिरों की बड़ी रौनक, भोले के जयकारों से गुंजायमान हुए शिवालय। 24 सालों के लंबे अंतराल के बाद बन रहा शुभ संयोग। शुभ मुहूर्त में भोलेनाथ का जलाभिषेक बेहद फलदायी। काशी विश्वनाथ धाम से लेकर उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिरों का होगा भगवान का श्रृंगार। शिव भजनों के साथ देवों के देव महादेव की महिमा का हो रहा गुणगान। कांवड़ियों की टोली से दिल्ली एनसीआर की सड़कें हुई गुलजार। हर तरफ भोले की भक्ति में झूम रहे कांवड़िए। NH 24 पर आस्था का केंद्र कांवड़िए। 12 फीट के महाकाल के साथ कांवड़ यात्रा। हर साल भोलेनाथ के अलग अलग स्वरूपों के साथ करते हैं कांवड़ यात्रा। दिल्ली के रहने वाले कांवड़ियों के ग्रुप ने मां कालका को कांवड़ में बैठाया। मां कालका के साथ भोलेनाथ की भक्ति। नोएडा में आस्था के साथ यातायात के नियमों का पालन का संदेश। पुलिस और धार्मिक संस्थानों ने कांवड़ियों को बांटे हेलमेट। करनाल के शिव भक्त की अनोखी कांवड़ यात्रा। नेवी ऑफिसर विनय नरवाल और सीएम सैनी के सम्मान में हरिद्वार से करनाल तक की पैदल कांवड़ यात्रा। यूपी के बाराबंकी में पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी ने कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से की पुष्प वर्षा। इस अलौकिक दृश्य को लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया। सावन की महाशिवरात्रि पर कल नोएडा में रहेगा सरकारी अवकाश। सभी स्कूल रहेंगे, दफ्तर रहेंगे बंद। कल होने वाले जलाभिषेक को लेकर दिया गया छुट्टी का आदेश। अलवर के हरिराम की दिखी अनोखी शिव भक्ति। 11 किलो की शिव प्रतिमा लेकर 420 किलोमीटर की पैदल कांवड़ यात्रा कर रहा है। संभल में कांवड़ यात्रा में दिखी पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी की फैन फॉलोइंग। सीओ की फोटो लगी। कांवड़ लेकर निकले कांवड़िए। अनुज चौधरी की फोटो लेकर चल रहे कांवड़ियों की इच्छा। खुद अनुज चौधरी भी कांवड़ियों के साथ करें जलाभिषेक। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में स्थापित है चंद्रकांता मणि। मान्यता के मुताबिक हर मिनट एक बूंद जल से होता है ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक। अयोध्या प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से भक्तों पर की पुष्प वर्षा। श्री राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, सरयू घाट पर बरसाए गए फूल। कांवड़ यात्रियों पर योगी सरकार ने की पुष्प वर्षा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद अब अवध क्षेत्र में कांवड़ियों पर बरसे फूल। बस्ती में कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा। शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से बरसे फूल। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ ने दिया राष्ट्रवाद का संदेश। कांवड़ में दिखी ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल की झलक। अड़तालीस सदस्यों की टोली हरिद्वार से मुजफ्फरनगर लेकर पहुंची अनोखी कांवड़। तकरीबन 6.5 लाख रुपए की लागत से बनी है कांवड़। यूपी के गाजीपुर में कांवड़ियों की सेवा का रखा जा रहा पूरा ख्याल। सुविधा के साथ साथ सुरक्षा पर प्रशासन की नजर। एक बार फिर भक्ति रस में सराबोर होगी रामनगरी अयोध्या। 29 जुलाई से झूलन उत्सव होगा शुभारंभ। सुंदर झूले पर विराजमान होकर झूला झूलेंगे प्रभु श्री राम। बालटाल में अमरनाथ यात्रियों के लिए मेडिकल के खास इंतजाम। तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को मिली बेहतर चिकित्सा सुविधा। सैलानियों से गुलजार हुआ चंदौली का राजदरी वाटरफॉल। बड़ी संख्या में खूबसूरती का आनंद लेने पहुंच रहे सैलानी। सासाराम में कुंड पार करने के लिए बच्चों का अनोखा उपाय। कमर में बोतल बांधकर कुंड कर रहे पार। दिल्ली एनसीआर में मौसम की मेहरबानी। सासाराम में दिल्ली एनसीआर में मौसम की मेहरबानी जारी। राजधानी के कई इलाकों में जोरदार बारिश। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में भी जोरदार बारिश। कुछ जगहों पर जलभराव जैसे हालात।
राजधानी दिल्ली में जारी रहेगा बारिश का दौर, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के पनारसा में बाढ़, 4 लेन पर आया मलबा, लोगों की बड़ी परेशानी। पनारसा की सड़कों पर आए मलबे से धीमी हुई ट्रैफिक की रफ्तार, दुकानों और घरों में घुसा मलबा। प्रयागराज में लगातार बढ़ रहा गंगा और यमुना का जलस्तर, हनुमान मंदिर परिसर में घुसा गंगा का पानी। बाढ़ के पानी से हनुमान जी का स्नान, लेटे हनुमान मंदिर में श्रद्धालु कर रहे पूजा अर्चना। अकोला में भारी बारिश से मन नदी का बढ़ा जलस्तर, कई इलाके पानी में डूबे। बांदा में बाढ़ से फसलों को नुकसान, किसान परेशान। नवसारी में फिर शुरू हुई बारिश, अंडरपास में जलभराव से जनजीवन प्रभावित। यूपी के कई जिलों में बढ़ा नदियों का जलस्तर, वाराणसी में उफान पर गंगा। वाराणसी में पानी में डूबा हनुमान मंदिर, घाटों पर भी जलभराव। पहाड़ों पर भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, जम्मू कश्मीर के राजौरी में जल सैलाब, बंद किए गए स्कूल। राजौरी में उफान पर नदी नाले, प्रशासन के लोगों से सावधान रहने की सलाह। असम के गुवाहाटी में भी बारिश का दौर, कई इलाकों में जलभराव जैसे हालात। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद भूस्खलन, सुरनकोट के पास सड़क पर आया मलबा। भूस्खलन से जम्मू पुंछ राजमार्ग प्रभावित, यात्रियों को करना पड़ा मुश्किलों का सामना। मुंबई में जारी मूसलाधार बारिश, झमाझम बारिश से तापमान में आई गिरावट। मुंबई के मरीन ड्राइव पर सुहाना दिखा मौसम, समंदर में उठ रही लहरें। बिहार के कटिहार में बाढ़ जैसे हालात, गांवों में घुसा पानी, कटाव में कई मकान क्षतिग्रस्त। अत्यधिक बारिश ने धनबाद के किसानों की बढ़ाई परेशानी, खेत में जलभराव के कारण खराब हुए धान के पौधे। प्रयागराज में बढ़ा बाढ़ का खतरा, अरेल घाट भी जलमग्न, प्रशासन ने लोगों से की घाट के पास न जाने की अपील। राजस्थान के नागौर में बारिश ने फसलों को पहुंचाया नुकसान, खेत में भरा 3 से 4 फीट तक पानी। हिंगोली के सेनगांव में बादल फटने से नाले में आई बाढ़, 3 लोग फंसे। जालना में भारी बारिश के कारण सरस्वती नदी उफान पर, खेत हुए जलमग्न, कपास, सोयाबीन और तुअर की फसल बर्बाद। भारतीय सेना की ताकत में और हुआ इजाफा, वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ अपाचे हेलीकॉप्टर, हिंडन एयरबेस पर उतरा पहला जत्था। पहले फेज में 6 अपाचे हेलीकॉप्टरों में से 3 पहुंचे भारत, 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन करेगा इन हेलीकॉप्टरों का संचालन। अपाचे हेलीकॉप्टर की मदद से जमीनी ऑपरेशन में मिलेगी मदद, अमेरिका से खरीदेगा ये अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर। फ्लाइंग तोप के नाम से जाने जाते हैं अपाचे हेलीकॉप्टर, 860 करोड़ रुपए प्रति यूनिट है इनकी कीमत। पश्चिमी सीमा की रक्षा के लिए तैनात होंगे अपाचे हेलीकॉप्टर, जबरदस्त मारक क्षमता और भारी हथियारों से होंगे लैस। भारतीय वायुसेना से लड़ाकू विमान MiG-21 होगी औपचारिक विदाई, 19 सितंबर को चंडीगढ़ एयरबेस पे होगा विदाई समारोह। छह दशक से ज्यादा समय तक फाइटर जेट के आसमान में रही बादशाहत, पैंथर्स नाम से मशहूर 23 स्क्वाड्रन ने हर युद्ध में लिया भाग। 62 साल बाद भारतीय वायुसेना से विदा होगा MiG-21, साल 1963 में पहली बार भारतीय वायुसेना में हुआ था शामिल। भारत का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है MiG-21, भारतीय वायुसेना में MiG-21 से ज्यादा समय तक कोई विमान नहीं रहा। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध से लेकर बालाकोट एयर स्ट्राइक तक रहा अहम योगदान, ऑपरेशन सिंदूर में भी MiG-21 स्क्वाड्रन अलर्ट मोड पर है।
पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा कैमूर का तेलहाट कुंड। राजगीर की तरह बनेगा ग्लास ब्रिज और झूला पुल। दूर दूर से पिकनिक मनाने आते हैं सैलानी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवादी हमले में पीड़ितों के परिवारों को राहत देने के लिए शुरू किया पोर्टल। अनुकंपा नियुक्ति और राहत राशि देने में आएगी तेजी। झारखंड पुलिस की नेक पहल। स्कूलों में बच्चों को साइबर क्राइम से लेकर ट्रैफिक नियमों तक दी जा रही है शिक्षा। सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक ले रहे क्लास। उज्जैन में चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त गिरा युवक। आरपीएफ जवान ने बचाई जान। श्री कांची कामाक्षी अम्मान मंदिर पहुंचे के अन्नामलाई। विधि विधान से की पूजा अर्चना, लिया आशीर्वाद। संजय गांधी नेशनल पार्क में 4 साल बाद लौटी वन रानी टॉय ट्रेन। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक खुशी की लहर। नए रंग रूप में पर्यटकों के लिए खास अनुभव लेकर आएगी टॉय ट्रेन। चक्रवात के कारण 2021 में बंद हुई थी सेवा।